जय हिंद। आज देखते हैं मादा जनन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है, उसका नामकरण कैसे करना है और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। और ये परीक्षा में पूछा जाता है तो परीक्षा के नजर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बस हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, पक्का हो जाएगा। देखते हैं क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से कर देना है। कर सकते हैं तो कर सकते हैं सर, आगे कर दिए तो फिर इधर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है सर। यहाँ ये कर दिए और इसको इधर ये कर दिए। करने के बाद यहां लेके आइए और इधर से भी करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करके कर दिए, यहां आ गया। तो अब देखिए क्या किए, इस तरह से इसको ले आए और इस तरह से इसको ले आए। ले आने के बाद क्या करना है, इस तरह से एक मोटा मांस की परत चढ़ा देना है, ठीक। और यहां पर भी एक मोटा मांस का परत चढ़ा देना है। चढ़ा दिए, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पर ना एक अंडाशय बना होता है, ठीक। तो इस अंडाशय को भी बनाना है हमें, तो बना दिए। क्योंकि हम सिंपल बना रहे हैं, इसमें कोई अंडाशय या फिम्बरी या कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 10th में उतना फिम्बरी वगैरह लिखने का कोई जरूरी है नहीं। बन गया। बनने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक। कुछ भी नहीं, हो गया, बन के रेडी है। बस सब सारा क्या करा, नामकरण करा। ये जो मोटा सा मांस का परत है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। आप भी पेंसिल से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा एग्जाम में यदि आता है तो। और इसको करने के बाद सारा इसका क्या कर लेंगे, नामकरण कर। नामकरण आसानी से याद हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं इसमें। ये जो कलर कर रहे हैं ना, इस पूरे एरिया को गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय कहते हैं, वुम्ब कहते हैं, गांव में बच्चादानी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में तो रहते हैं, ठीक। ये कहा जाता है। तो गर्भाशय वाला एरिया ये हो गया, और ये है गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है, तो ये गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा, ठीक ना। अब देखते हैं इसका नामकरण। नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं योनि। इसको क्या कहते हैं, योनि। योनि के ऊपर यहां पर होता है ग्रीवा, सर्विक्स कहा जाता है, ग्रीवा। सबसे नीचे योनि, योनि के ऊपर ग्रीवा, जहां पर भ्रूण या शिशु पलता है, जहां पर वो निर्माण होना शुरू होता है और लास्ट 9 महीने तक रहता है इसमें, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, फंडस। गर्भाशय के ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, फंडस। ये जो ट्यूब दिख रहा है यहाँ पर इस ट्यूब को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका, कौन नलिका, फेलोपियन नलिका कहेंगे इसको। उसके बाद ये दिख रहा है, ये गोल वाला, इसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। ये भी क्या है, अंडाशय। नामकरण करना आसान है। नीचे क्या है, योनि, उसके ऊपर क्या है, ग्रीवा, ग्रीवा के ऊपर क्या है, गर्भाशय, गर्भाशय के ऊपरी हिस्सा फंडस। ये दोनों यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब और ये दोनों यहाँ अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है, तो अंडाशय में अंडाणु बनता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझिए। मादा जनन अंग का सबसे मुख्य भाग अंडाशय। मादा जनन अंग का सबसे मुख्य भाग अंडाशय। निषेचन कहाँ होता है अंडाणु शुक्राणु का, फेलोपियन नलिका। निषेचन कहाँ होता है अंडाणु शुक्राणु का, फेलोपियन नलिका में। उसके बाद पूछेगा अंडाशय एक होती है, एक जोड़ी होती है। अंडाशय एक जोड़ी होती है। भ्रूण कहाँ पलता है या बड़ा होता है, गर्भाशय में। भ्रूण कहाँ पलता है, बड़ा होता है, गर्भाशय में। ये दिख रहा है जो कलर किए हैं, इस लेयर को कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम गर्भाशय का सबसे आंतरिक परत है, जो मासिक चक्र के दौरान टूट करके सारा क्या होता है, बाहर निकलता है ब्लीडिंग के दौरान, ठीक। तो पूछेगा मासिक चक्र में गर्भाशय की कौन सी परत बाहर निकल जाती है, तो इंडोमेट्रियम बाहर निकल जाती है। मासिक चक्र औसत कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको बनाना आसान है। आप भी कोशिश कीजिएगा, पक्का होगा, इंसानी से होता है। जय हिंद।